हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम ऑन डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। गाइस, हम बात करने वाले हैं आज क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में देता हूँ। क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट, और करेंसी का मतलब होता है मीडियम विच वी बाई गुड्स गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब एक ऐसी कोई मीडियम जिसके द्वारा हम कोई वस्तु या फिर कोई सेवाएं खरीदते हैं, उसे हम करेंसी बोलते हैं। और क्रिप्टो का मतलब हुआ सीक्रेट, यानी कि जो सीक्रेट हमारा मनी होता है, और या फिर जो हमारी सीक्रेट जिसके द्वारा हम करेंसी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। तो हम शुरू करने वाले हैं बेसिकली इंट्रोडक्शन से। तो हमारा इंट्रोडक्शन क्या रहने वाला है, देखते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी इज नॉट अ फिजिकल करेंसी, इट इज़ अ डिजिटल करेंसी विच वी कांट टच. In 2020, bench of three judges of Supreme Court of India gave a decision on cryptocurrency and ordered the RBI to not deal or involve in cryptocurrency. तो क्रिप्टो करेंसी है क्या? तो क्रिप्टो करेंसी एक फिजिकल करेंसी नहीं है, बल्कि एक ऐसी करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। 2020 में हुआ क्या था कि थ्री जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बैठी थी, और उन्होंने डिसीजन दिया, गवर्नमेंट को बताया, आरबीआई को बताया कि आरबीआई आप क्या नहीं कर सकते, डील नहीं कर सकते, या आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व नहीं रह सकते। ठीक है, मतलब मना करा कि आप नहीं करेंगे ऐसा। दूसरा क्या है कि क्रिप्टो करेंसी यूज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम, डीएलएस, इट इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लॉकचेन एनालिसिस टू कीप द क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन सेफ एंड सिक्योर एज वेल एज एनोनमस। ये क्या है? अब देखो, जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम को यूज़ करके काम करता है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम क्या है? बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो आपके अकाउंट की जो है वो मैनेजिंग करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही है लेजर सिस्टम। एंड इट्स ऑल्सो नोन एज अ ब्लॉक चेन एनालिसिस। और ये क्या है, जैसे एक कंप्यूटर में आपका जो डाटा है वो फीड नहीं होता, कई सारे जो कंप्यूटर होते हैं उनमें आपका डाटा फीड होता है इस लेजर सिस्टम में। और जैसे मान लो अगर एक भी कंप्यूटर ने गलती करी, तो सारे कंप्यूटर में क्या हो जाएगा, प्रोग्राम एरर बताएगा। तो एक तरीके से क्या है, ये जो लेजर सिस्टम है वो बेसिकली इसको क्या प्रोवाइड करता है, सेफ एंड सिक्योरिटी इसको प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ आपके अकाउंट में कितना रुपया है, ठीक है, ये कोई नहीं जान सकता, तो ये एनोनमसली होता है। ऐसे ही बात करते हैं, और देयर आर सो मेनी फॉर्म्स आर क्रिप्टो करेंसी इन द मार्केट सच दैट लिब्रा, बिटकॉइंस, इथेरियम, लाइट कॉइन एंड रिपल। ठीक है, तो अगर हम मार्केट में देखें तो कई सारी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो मौजूद हैं, जैसे कि लिब्रा हो गई, बिटकॉइंस हो गया, इथेरियम हो गया, लाइट कॉइन हो गई एंड रिपल हो गई। लेकिन हम भी जानते हैं, ठीक है, जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन इज द मोस्ट फेमस क्रिप्टो करेंसी विच फाउंडेड बाई संतोषी नाकामोटो इन 2009। तो संतोषी नाकामोटो ने 2009 में क्या किया था कि एक बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी जो थी उसको फाउंड किया था। तो ये जो करेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा अभी फेमस है। अब हम देखेंगे कि हिस्ट्री क्या रही थी क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। तो हिस्ट्री जो रही थी, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली सेड इन दिस बजट स्पीच ऑफ 2018 दैट द गवर्नमेंट डज नॉट कंसीडर क्रिप्टो करेंसी एज अ लीगल टेंडर। हमारे जो भूतपूर्व रहे थे, क्या नाम है उनका, मिस्टर अरुण जेटली, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने एक बजट स्पीच में कहा था 2018 के कि जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी को अपने यहाँ लीगल टेंडर नहीं देना चाहिए, मतलब लीगलाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन 2018 की ही बात करेंगे तो आरबीआई बैन ऑल द फंक्शन एंड एंटिटीज विच इज रिलेटेड टू द सेल एंड परचेज टू क्रिप्टो करेंसीज। अब 2018 में क्या हुआ कि आरबीआई ने जो है वो पूरी तरीके से जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है उसके फंक्शनिंग पर और एंटिटीज़ पर बैन कर दिया, मतलब उसको बैन कर दिया, उसको आप सेल भी नहीं कर सकते या फिर आप उसे बेच भी नहीं सकते, खरीद भी नहीं सकते। ठीक है, इन 2019 द इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल रिकमेंडेड कंप्लीटिंग द बैन ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज। अब 2019 में एक इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल की बैठक हुई, और उसमें क्या कहा गया कि जो भारत में क्रिप्टो करेंसी है, चाहे वो किसी भी टाइप की क्रिप्टो करेंसी हो, अभी हमने पढ़ा था कि जो टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी है वो कई सारी, हमने लिब्रा पढ़ा, बिटकॉइंस पढ़ा। ठीक है, तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो सारी क्रिप्टो करेंसी को हमारे भारत में बैन कर दिया गया। ठीक है, as per the cryptocurrency and regulation on the official digital currency bill 2021। अब 2021 में क्या होगा कि क्रिप्टो करेंसी और उसके रेगुलेशन को लेकर के एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल लाया गया, जो कि 2021 में लाया गया।
the Indian government want to create official digital currency to be issued by the RBI and it also prohibited all the private cryptocurrencies in India। अब जो भारत सरकार है उसने क्या कहा, उसने सोचा कि यार मुझे भी क्या करना चाहिए, एक डिजिटल करेंसी बनानी चाहिए जो आरबीआई के द्वारा इशू हो, और भारत में जो जितने भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको हम क्या करेंगे, बैन कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज क्या क्या रही थी, मतलब कि अगर हम क्रिप्टो करेंसी को लेकर के आते हैं तो क्या क्या एडवांटेज हो सकती हैं। सबसे पहला एडवांटेज जो है वो ये है कि एज कंपेयर टू आवर कन्वेंशनल करेंसीज द ट्रांजैक्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज आर क्विकर, सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव। यानी कि अगर हमारी जो परंपरागत करेंसीज हैं, ठीक है, जैसा कि हम यूज करते हैं रुपए डॉलर जो भी है, ठीक है, तो वो जो हमारी ट्रांजैक्शन है उसकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी कई बार लेट भी हो जाता है ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी यानी कि क्विकर हमें देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा सेफ भी है, मतलब हैक की जो टेंशन है वो काफ़ी कम है, क्योंकि जो कई सारे कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर हैं वो आपके एक अकाउंट पे काम कर रहे होते हैं। ऐसे ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ठीक है, इसमें पैसे की भी जो है वो लागत काफ़ी कम है। The technology that is used in cryptocurrency is fully encrypted to make the personal data इट्स यूजर्स। अब देखो इनक्रिप्टेड का मतलब होता है सिक्योर करना एक तरीके से, ठीक है, यानी कि आपका कोई भी जो अकाउंट है, ठीक है, तो देखो इस टेक्नोलॉजी में क्या है, जो क्रिप्टो करेंसी यूज़ करती है उसमें जो आपका पर्सनल डाटा है वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है और बिल्कुल एनोनमस है, उसको कोई नहीं जान सकता। ठीक है, एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम द साइबर क्राइम। और जब ऐसा है जैसे कि किसी को पता है नहीं कि आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं, सिर्फ वो किसको पता है, सुपर्स कंप्यूटर को पता है, तो इस तरीके से जो है कोई भी आपके डाटा को लीक नहीं कर सकता या फिर कोई भी आपके अकाउंट को हैक नहीं कर सकता। तो ये एडवांटेज हो जाती है क्रिप्टो करेंसी को कि इसमें जो पर्सनल डाटा है और जो पर्सनल डाटा है वो बिल्कुल प्रोटेक्ट रहता है और साइबर क्राइम से बचा भी रहता है। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट की क्या एडवांटेज हो सकते हैं। तो देयर आर लो ट्रांजैक्शन फीस बिकॉज माइनर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज आर सिंपली रिवार्डेड सम अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी इटसेल्फ। भैया आपने गूगल पे फोन पे जब पेमेंट किया था या आप भी करते ही होगे, तो उसमें क्या है कि जब हम पहली बार पेमेंट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो क्या होता है कि हमें रिवार्ड मिलता है। ठीक है, तो वैसा ही रिवार्ड हमें क्रिप्टो करेंसी को भी ट्रांजेक्शन करने के साथ मिलता है। तो कहा क्या जाता है, और इसकी जो ट्रांजेक्शन फ़ी है वो काफ़ी कम है। ठीक है, और साथ में हमें रिवार्ड भी मिल रहा है, यानी कि जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो बिल्कुल लो पे हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि लो ट्रांजैक्शन फीस बिकॉज ऑफ माइनर क्रिप्टो करेंसीज आर सिंपली रिवार्डेड सम अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी इटसेल्फ। ठीक है, तो पैसा अगर आपने भेजा, ठीक है, तो आपकी मान लो फी लगी 5 रुपये, ठीक है, और आपको जो रिवॉर्ड है वो कितने का मिल गया, 500 रुपये का मिल गया। तो इस तरीके से इसकी जो ट्रांजैक्शन फी है वो काफ़ी कम है एंड रिवॉर्ड भी आपको दिया जाता है। यू कैन ओनली एक्सेस योर ओन पार्ट ऑफ योर क्रिप्टो करेंसी वाया अ डिजिटल की। तो आपको क्या होगी, एक डिजिटल की मिलेगी। डिजिटल की का मतलब जैसे पासवर्ड आपके पास होगा, ठीक है, तो उस पासवर्ड से आप क्या कर सकते हो, केवल आप अपने ही अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो और आप अपने ही क्रिप्टो करेंसीज को देख सकते हो। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अ कंट्री दैट हैज़ अ वीक इकोनॉमी। तो ये जो क्रिप्टो करेंसीज है वो क्या करती हैं, जिन भी इकोनॉमिक जिन भी कंट्री की इकोनॉमिक हालत ख़राब है, ठीक है, उनकी इकोनॉमी को क्या कर सकती हैं, ये ठीक कर सकती हैं। ठीक है, तो उनकी इकोनॉमी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो इसलिए ये जो क्रिप्टो करेंसीज है वो उन कंट्रीज़ की जिनकी इकोनॉमी ख़राब है उनके लिए ये हेल्पफुल होती हैं। अब हमने एडवांटेज पढ़ा तो हम जानते हैं कि एवरी कॉइन हैज़ अ टू फेसेस। ठीक है, तो जितने भी हमारे सिक्के होते हैं उनके क्या होते हैं, दो फेसेस होते हैं, एक होता है प्रोन्स एंड सेकेंड इज अ कॉन्स, यानी कि एक हमारा लाभ बताता है तो दूसरा हानि शो करता है। तो ऐसे इसका डिसएडवांटेज भी कुछ ना कुछ होगा। तो क्या इसका डिसएडवांटेज है देखते हैं। As the transactions are anonymous, some person may be use cryptocurrency for the illegal activities like drug, weapon, child pornography and etc. तो अब जैसा हमने पढ़ा कि इसका जो ट्रांजैक्शन है वो एनोनमसली है, मतलब कोई नहीं जान सकता सिवाय आपके। तो इसमें क्या है कि लोग जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी का यूज़ अब किस में करेंगे, इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक ड्रग्स खरीदने में, वेपन्स खरीदने में, चाइल्ड पोर्नोग्राफी में एंड एक्सेट्राज। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो इलीगल हैं, जो कंट्राडिक्ट है, बैन है। ठीक है, तो उनमें क्या करेंगी और लोग जो है वो यूज़ करने लगेंगे क्रिप्टो करेंसी का। तो ये क्या हुआ, एक तरीके का डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, देयर आर नो सेंट्रल एजेंसी टू रेगुलेटिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसी, सो इट मेक इट हार्डर टू आरबीआई एज वेल एज गवर्नमेंट टू मैनेज द
मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि क्या है, जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज है, वो क्या नहीं कर सकती, रेगुलेट नहीं कर सकती इन ट्रांजैक्शन को, कि ये क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रांजैक्शन है उनकी जो हमारी गवर्नमेंट है या फिर जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर आरबीआई के लिए भी। लेकिन क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो ट्रांजैक्शन को रेगुलेट नहीं कर पाएंगी। तो इससे क्या होगा कि आरबीआई को और हमारे गवर्नमेंट को साथ ही साथ क्या हो जाएगी, थोड़ा जैसे मान लो ब्लैक मनी, ठीक है, लोग ब्लैक मनी को किस में चेंज करने लगेंगे, क्रिप्टो करेंसीज में। तो सरकार को पता ही नहीं रहेगा कि किसके पास कितने रुपए हैं, तो ये रेगुलेटिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ट्रांजैक्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज कैन बी डन ओनली थ्रू द इंटरनेट। अब सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है कि जो ट्रांजैक्शन है क्रिप्टो करेंसीज का वो केवल तभी होगा जब आपके पास इंटरनेट होगा। अब कई बार क्या होता है कि हमें पैसे पे करने होते हैं, ठीक है, सबके साथ हुआ होगा, और हमारे पास इंटरनेट होता नहीं, और फ़ोन पे में पैसे हैं, गूगल पे में पैसे हैं, लेकिन इंटरनेट नहीं है। तो ये क्या होता है, ड्रॉबैक होता है। तो ऐसा हमें क्रिप्टो करेंसीज के साथ भी देखने को मिलेगा। ट्रांजैक्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज कैन बी डन ओनली थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। The rate of cryptocurrency is a very volatile which can cause a huge losses or benefit in a very short time। ये क्या बोला, इसने बोला कि भाई देखो, जो क्रिप्टो करेंसीज है इसकी जो रेट है वो काफ़ी वोलेटाइल है। मतलब कि क्या है, जो जिसे ये फ़ायदा कराएगी ना उसको काफ़ी ज़्यादा ही फ़ायदा करा देगी, और जिसका नुकसान होगा उसको काफ़ी ज़्यादा ही नुकसान हो जाएगा इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो मान लो अगर कोई अमीर है उसको फ़ायदा हो रहा है तो वो और अमीर हो जाएगा, अगर किसी गरीब का नुकसान हुआ तो वो और भी गरीब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हम बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में इक्वलिटी, ठीक है, वो हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज नंबर 5 की। वो क्या है, पीपल कैन ऑल्सो यूज क्रिप्टो करेंसी टू अवॉइड अवॉइडेंस ऑफ टैक्स कंप्लाइंसेस, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, जो हमारे पीपुल हैं, ठीक है, जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं टैक्स को कंपाइल करने के लिए, ठीक है, कंप्लाइंसेस करने के लिए। जो हमारी क्रिप्टो करेंसी से देखो लोग क्या करेंगे, जैसे बहुत सारा पैसा है वो क्रिप्टो करेंसी में रख लिया, तो इससे क्या होगा, दिक्कत हो सकती है। सरकार को पता ही नहीं है कि किसके पास कितने पैसे हैं, तो टैक्स फिर नहीं दे पाएंगे, वो लोग अवॉइड कर जाएंगे टैक्स देने से, ठीक है। तो टैक्स कंपाइलेशन नहीं हो पाएगा। तो ये क्रिप्टो करेंसी की एक क्या है, डिसएडवांटेज होती है। अगर हम फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी की बात करें कि भैया क्या फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी जो है वो ऐसे ही ग्रो करेगी जैसे आज कर रही है, तो देखा जाए it work is done overcome to shortcoming of cryptocurrency, hence it can complete the banking sector। अब इसका क्या मतलब है कि जो क्रिप्टो करेंसीज है वो क्या कर रही हैं, बैंकिंग सेक्टर को ओवरकम कर रही हैं, ठीक है। या हो सकता है कि आने वाले समयों में जो क्रिप्टो करेंसीज है वो बैंकिंग सेक्टर को भी ओवरकम कर जाए, ठीक है। मेनी पीपुल आर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसीज टू बिकम रिच, नॉट फॉर इन्वेस्टेड पर्पज, फॉर ईजियर मनी ट्रांजेक्शन, एज रिजल्ट इट में डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। यानी कि क्या हुआ कि कुछ लोग जो है, कुछ लोग क्या है यार, आपने भी यूट्यूब देखा होगा, उस पर क्या होता है कि क्रिप्टो करेंसीज में पैसे इन्वेस्ट करो और माला माल हो जाओ, ऐसे थंबनेल वाले वीडियो कई देखे होंगे। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि लोग जो है वो क्रिप्टो करेंसीज में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं, तो उनका इंटेंट होता है कि हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे और धनी हो जाएंगे, ठीक है, जल्दी से रिच हो जाएंगे। उनका ये कहीं मकसद नहीं होता कि इसमें हमें ट्रांजैक्शन में ईजी होगा, ठीक है, हमारा जो अकाउंट है वो केवल हमारे तक ही सीमित रहेगा। तो इस मकसद से ना इन्वेस्ट करके लोग जो पैसे हैं वो इंटेंड पर्पज़ उनका यही होता है कि हम जल्दी से अमीर हो जाएंगे, इस पर्पज़ से वो इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा कि कुछ समय के बाद जो क्रिप्टो करेंसीज में लोग पैसे इन्वेस्ट करना है वो बंद कर देंगे, और ये ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी, एवरी ट्रांजैक्शन कैन स्टेप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग बाय इम्प्लीमेंटिंग इट इन द बैंकिंग सेक्टर। अब भैया मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, ठीक है, बिल्कुल बात सही है इसमें कि जो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी है जो कि एवरी ट्रांजैक्शन में हमें देखने को मिलता है वो कनेक्ट होता है, और वो क्या कर सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग को इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। अब क्रिप्टो करेंसीज के यूजेस क्या क्या है, ठीक है, देखते हैं। तो परचेज द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसीज फॉर ट्रांजैक्शन। तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है, जो भी ट्रांजैक्शन में अगर क्रिप्टो करेंसीज एक्सेप्टेबल है, जैसे हम देखते हैं ना कि फ़ोन पे एक्सेप्टेबल हियर, तो ऐसे ही लिखा होगा कि क्रिप्टो करेंसी इज एक्सेप्टेबल हियर, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो प्रोडक्ट है वो परचेज कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू। दूसरा यूजेस क्या है क्रिप्टो करेंसी की,
तो फॉर मनी ट्रांसफ़र विदाउट मनी चार्जेस, यानी कि हम मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी मनी चार्जेस के, ठीक है। तीसरा क्या है कि गेट पेड इन अ क्रिप्टो करेंसी, अगर हमें क्या होगा, जैसे हमने ट्रांजैक्शन किया तो हमें कुछ रिवॉर्ड भी मिलेगा, वो भी किस में मिलेगा, क्रिप्टो करेंसीज में ही मिलेगा। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर हम देखें तो क्रिप्टो करेंसी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी पैसे, ठीक है, तो ये हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी लेकर के आती है। अब कंक्लूजन क्या है देख लेते हैं। Despite of all risk, the encrypted technology in a cryptocurrencies can prove to be asset for the financial marketplace। अब देखो कई सारे इसके रिस्क भी हैं, लेकिन इसकी जो इनक्रिप्टेड यानी कि सिक्योर टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा जो क्रिप्टो करेंसी है वो क्या है, बाजार के लिए यानी कि फाइनेंशियल मार्केट प्लेस के लिए एक असेट मतलब प्रूव हो सकती है। मोस्ट कंट्रीज आर ऑब्टेनिंग फॉर अ रेगुलेशन ऑन क्रिप्टो करेंसीज रेदर देन बैनिंग इट। अब जो कई सारी कंट्रीज हैं वो क्या कर सकती हैं, इसको कंप्लीटली बैन ना करके इसमें कुछ रेगुलेशन ला सकती हैं, ठीक है, वो ये कर सकती हैं इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू गाइस, थैंक you for attending the session. Please do like and do subscribe the channel. You can join us on Telegram Defense Student Community. Thank you. Tata, bye bye.